एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुलाकात करता है तो पूछता है क्या हाल है? कहा क्या कहते हो, जब मेरी बेटी छोटी थी तो नींद चैन से आती थी, सुकून से सोता था। अब जब मेरी बेटी जवान हो गई है तो आंख से नींद उड़ गई है, कहां से इंतजाम करूंगा, गरीब आदमी हूं। बेटी के लिए दूल्हा खरीदना पड़ेगा, मार्केट में दूल्हा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। बेटी बगल में सुन रही थी, उसने महसूस किया कि बेटी होना ही जुर्म है। मेरे बाप को इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है कि मेरे बाप को रात में मेरी वजह से नींद नहीं आती। चूहे की दवाई थी, उसको घोल करके खा लिया। बाप तो जिंदा उठा, लेकिन सुबह को बेटी का जनाजा उठ गया। बेटी गुनहगार नहीं है, समाज गुनहगार। बेटी का बाप इधर बैठा है, बेटे का बाप इधर बैठा है, तो बेटी के बाप से बेटे का बाप कहता है, समझी सब कुछ तो नीचे से दे रहे मगर ऊपर से भी कुछ दे दीजिएगा। अब इसका दिमाग खराब हो गया, गाड़ी तो दे ही रहे, पैसा दे ही रहे, सामान दे रहे हैं, सब नगद दे रहे हैं, ऊपर से क्या मांग रहा है? तो बोलता है कि 100 गाड़ी लेकर के आएंगे, दोबारा खर्च दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करके गरीब की बेटी का हाथ उठाएंगे, अल्लाह माला माल कर देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। अभी दिसंबर खत्म हुआ, नया साल आया, मुसलमानों ने दारू पीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुहर्रम के मातम में मुसलमान जितनी दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता, और जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता। हमारा मुसलमान दारू क्यों पी रहा है, हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? ईसाई का त्योहार है, जनवरी का जश्न, मुसलमान दारू पी रहा है। शियों का त्योहार है मुहर्रम का मातम, लेकिन सुन्नी दारू पी रहा है, मुसलमान दारू पी रहा है। क्यों पी रहा है भाई? 3 वजह से पी रहा है। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से जो हलक के नीचे शराब आई, शर्मो हया निकल गई। उसको परवाह ही नहीं है कि कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शर्मो हया निकल गई, इसलिए दारू पी रहा, छोड़ नहीं रहा। दूसरी वजह, जब दारू बार बार पीता रहा, हलक के नीचे दारू उतरती रही, दिल से खौफे खुदा निकल गया। अब उसको डर ही नहीं है कि हिसाब देना है, उसको खौफ ही नहीं है अल्लाह के सामने खड़ा होना, इसलिए दारू पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं क्यों? घर से टेंशन है, बीवी से टेंशन है, कारोबार से टेंशन है, सोचा दारू पी लेंगे टेंशन खत्म। लेकिन जब तक नशा था टेंशन खत्म, जैसे ही नशा उतरा फिर टेंशन सवार। अब उसने सोचा कि दारू से पीछा नहीं छूट रहा है, तो उसने जहर खा लिया, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आज तो मुसलमान दारू नहीं छोड़ता, कल इस्लाम की बदौलत गैर दारू छोड़ दिया करता। एक ईसाई था, बोला कि मैं मुसलमान हो जाता लेकिन इस्लाम में दारू हराम। तो बगल में एक आलिम थे, उन्होंने मंतिक से कहा कि तुम नए मुसलमान हो, दारू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान हो, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ कि एक वक्त में धोखा।
जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़ा मारूं, हाथ खींच लिया। उसके बाद सर पर हाथ रख करके बोलता बेकार इस्लाम कबूल कर लिया, पैर को इस्लाम से निकाल लेते हैं। तो तलवार निकाल करके कहा 2 टुकड़े कर दे। तो मारे खुशी का कहता सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ईसाई था, दारू छूटती नहीं थी, मुसलमान हुआ, दारू हमेशा के लिए छूट गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, या ठन्नी चवन्नी लोग हाथ उठाए, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। एक इंसान हो मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हो मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी औरत के घर की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक लड़का एक लड़की पर आशिक हो गया। उस लड़की ने सोचा कि इससे जान छुड़ाना। कहा कि मुझ पर क्यों आशिक हो? कहा शादी करना चाहता हूं। कहा ठीक है, हजरत उमर के पीछे 40 रोज एक चिल्ला नमाज पढ़ो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब हजरत उमर के पीछे पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने सलाम फेर करके पूछा कि नया आदमी कौन है? पहली सफ में पढ़ा। का हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, किसी लैला के चक्कर में आया। हजरत उमर ने कहा कि एक चिल्ला अगर इसने दिल से नमाज पढ़ ली तो इनकलाब आएगा। जब एक चिल्ला पूरा हुआ, उस लड़की ने कहा क्या इरादा है? का इरादा खत्म हो गया, पहले मैं आशिक लैला का था, अब मौला का आशिक हो गया। हजरत उमर ने सुन करके कहा कि वाकई नमाज इंसान को हर बुराई से रोक देती है। लड़की आगे आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की ने मुड़ करके देखा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो लड़का बोला मैं आशिक हूं। तो लड़की ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। तो लड़की ने कहा अरे मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरी अरे कौन आदमी है? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झांक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल में 2 तमाचे ठोके। कहा तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर की औरत को घर में रखेंगे, ईमान आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का धर्म रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे को उड़ने के लिए मौला,
तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जलसा होगा। मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद है, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके चिरागी मुरादी लेंगे, 9-11 हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठे, ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। औरतों और मर्दों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इधर मर्दों का पिंडाल है और बगल में औरतों का पिंडाल है। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ औरतों के पिंडाल में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन। घर में मुसीबत आई तो हाथ झाड़ करके कहा कि मेरे घर में मुसीबत है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हर घर में मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। घर में राहत है, न खुदा की तारीफ है, न शौहर की तारीफ है, न ससुराल की तारीफ है, न ससुर की तारीफ है, न सास की तारीफ है, किसी की तारीफ नहीं। घर में जैसे ही मुसीबत देखा, सीना तान करके ससुराल वाले को ताना मारना शुरू किया, इससे तो अच्छा मेरे बाप का घर था, मेरा खानदान था, मेरे भाई का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत है। संदूक भर करके कपड़ा है, संदूक भर करके बर्तन है, संदूक भर करके जूता चप्पल है। अब शौहर ने पूछा कि कपड़े हैं और क्या है, 2-4 चिथड़े, चप्पल उप्पल है क्या है, 2-4 लेथड़े, बर्तन उर्तन है क्या है, 2-4 ठेकड़े। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर बदसूरत है, बीवी खूबसूरत है। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। तो शौहर बोला कि जन्नत की बात तो मरने के बाद है, तू दुनिया में कैसे बता रही। कहा कि कुरान से ही जन्नत की बात मरने के बाद है, कुरान से ही दुनिया ही में जन्नत की बात है, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र अदा करते हो कि मालिक तूने दिया, मैं इस लायक नहीं था, तुम शुक्र अदा करते हो। मुझको बदसूरत शौहर तुम जैसा मिले हो, मैं सब्र करती हूँ कि मेरे मुकद्दर में यही था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सब्र करती हूँ, तुम शुक्र करते हो। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए जन्नत है। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, ले लिए जाए, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। आपके माँ बाप की दुआ हमको लग जाए, नेकी का सामान, हम आपके लिए असबाब पैदा करने वाले हो जाएं। आखिरी पैगाम 1 मिनट में सुना रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि आप कब्रिस्तान में नहीं है, गुलसिता में, पिंडाल में है, ससुराल में। माँ बाप की